अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। चलें पापा ज़ैद की फरमाइश पे या पता नहीं आपकी फरमाइश पे मैं दोबारा 2-4 जोड़े आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा फैंसी भी नहीं है, रेगुलर है। तो चलें देखें आपको इसमें से कौन सा पसंद आता है। वो इसलिए मेरे से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कमेंट्स में कहा लोगों ने कि भी जैसे और उन लोगों ने भी ने क्या कहा, तुमने खुद ने एक मरतबा पूछा था कि मेरे पास और जोड़े हैं तो क्या, मैं तो उन्होंने फिर जवाब में कहा कि हाँ भी पहन के दिखा दें। अब मेरे पास टाइम भी नहीं लग रहा और तैयारियों में पैकिंग में भी टाइम लग रहा, उसमें भी बिज़ी हैं, शॉपिंग में छोटी मोटी में। तो बस जैसे भी है चलें। अभी इस कमरे रूम की भी कोई इतनी सफाई नहीं कर रहा है क्योंकि सब सामान बिखरा हुआ है जो क्योंकि हम पैकिंग पैकिंग करना कर है, रहे हैं पूरा पैकिंग चारों करनी तरफ है। से तो चले शॉपिंग का जैसा भी सामान। है, लेकिन उसमें कम से कम चलो मेरी एक वीडियो भी बन जाएगी। तो जो बीच में होंगे ये नहीं पता कल लगे परसों लगे, लेकिन हो सकता है कि ये मेरे जाने के बाद भी लगे, लेकिन चलें एक वीडियो तो हो जाएगी ना कम से कम। तो यहाँ बंद कर दें और उसके बाद बिस्मिल्लाह करके पहले सूट इसके साथ आगे आ जाएं। पूरा फिटेड नहीं है अभी। और किस किस्म का ये लग रहा था अब आप लोग खुद देखें। मैं कोशिश करता हूँ कवर हेड टू टो। इसके साथ ये फ्लैपर है। और ये मैं सोच रही हूँ, पिछले साल लाई थी मैं पाकिस्तान से, तो इसको मैं सोच रही हूँ लेके जाऊँ और इसको स्ट्रेट पैंट बनवा लूँ। और इसके साथ ये जो शर्ट है इस तरह की वो साइड से जो साइड बंद हो से रही है। कटी हुई है, चुनरी वाला दुपट्टा है और अच्छा है सूट, इट्स नॉट बैड, है ना। हाँ तो क्या कहते हैं। हाँ वो मुझे तो बता, मुझे तो सारे सूट अच्छे लगते हैं। तो ये मैं लास्ट ईयर जब गई थी ना, तो जब लाई थी मैं जेड के साथ पाकिस्तान गई थी, उस वक्त लेकर आई थी। तो थोड़ा सा बस आप जैसे किया थोड़ा मिरर तक तो चलते हुए आओगे कि नहीं आओगी? नहीं चल के तो मैं वहां से आई हूँ। वरना तो हाफ मिनट की एक सूट पे आधा ये मिनट। जो जूते पड़े हैं वो सारे, कोई बात नहीं, वो सब पैकिंग के लिए लोगों को बता चुके हैं कि पैकिंग के लिए सब तो सामान मैं पड़ा हुआ। पाकिस्तान की पैकिंग कर रही हूँ ना, तो इसलिए ये कपड़े भी निकले। तो अब आप ऐसे घूमते, मैं उस वक्त याद पड़ता कि ऐसी बनाई थी। नहीं तो वो जरूरी नहीं है, बस आप यहाँ से मुझे आते हुए ले लिया करें। बस हाँ तो 4 कपड़ों में फिर 2 मिनट की वीडियो बनाए टोटल। तो और कितने मिनट की थोड़ी बनेगी। थोड़ी बहुत तो खींचेंगे उसको, जैसे टीवी ड्रामे खींचते हैं एक एपिसोड फिर और उसके बाद बढ़ा दिया जबरदस्ती तो आगे काफी चला ये गया। फैंसी सा है। हाँ और लेकिन अच्छा है, मैंने सिंपल स्लीपर्स के साथ पहना है। आप किसी के साथ सिंपल सी ज्वेलरी है मेरे पास जो एवरीडे मैंने पहनी होती है, मोस्टली वही है। और चलें अब मैं दूसरा सूट पहन के आती हूँ। देख लें। अच्छा नहीं दूर सूट नहीं, अभी मैंने इसकी तस्वीरें भी खींचनी है थोड़ी सी इसी बहाने। मुझे मैं सारे मौके अवेल करने हैं। अच्छा अच्छा, लाइट घट है तो लाइट ले आनी सी पहले। कौन सी लाइट? जब पिछली दफा लाइट लाई थी ना, तो इतने एक हाँ लगाई तो थी, चलो फिलहाल तो लाइट मुझे सही ठीक नहीं है। तो फायदा नहीं। अच्छा चलें, ये तो कॉटन का सूट है, ये मैं पाकिस्तान नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि गर्मी हो गई है, मैंने सुना है वहां पे। ये लॉन है, तो इसके साथ प्लेन ऑफ वाइट जो है ट्राउजर है। ये भी बहुत खूबसूरत सा है, इसके ऊपर पूरी कढ़ाई है और ये दामन पे ये ऑर्गेन्जा लगा हुआ है और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो चले मैं इसको पहन के दिखाना गलत कैसे पकड़ना, सीधा मैं जरा क्लोजअप इसका दिखा दो। वो तो मैं पहन के भी आऊंगी। और ये साथ दुपट्टा शपट्टा चले। हाँ, ये इसको करके आओ, तो चेंज इसके साथ करके। स्लीपर्स यही वाले चल जाएंगे, या मेरे पास पिंक है वो पहन लूंगी। चले ठीक है, देख चलें जी। माशाल्लाह ये सेकंड ड्रेस के साथ। और ये देखें, ये बहुत खूबसूरत सा है, लाइट सा है, वहाँ के हिसाब से हल्का सा है, चलेगा। ये मेरे साथ लेके जाऊंगी। लास्ट ईयर लाई थी, वहाँ पे पहना नहीं था, यहाँ पहनने के लिए लाई थी। बड़ा खूबसूरत सा है। इसमें ये वाइट क्या कहते हैं लेस लगी हुई है और ये मतलब ना कॉटन है ना वो। अब मैं इसके साथ ईयर रिंग्स चेंज कर सकती हूँ, कोई से भी पहन सकती हूँ। फिर मैंने निकाले नहीं आज, उस दिन के ही पड़े हैं, मैंने अभी उठाए नहीं। चलो आपको इयरिंग तो कोई भी जो है साथ पहन लो, हाँ ठीक है। तो नहीं तो ये एक भी पहने रखो, कोई बात नहीं। इयरिंग से ज्यादा तो लोगों ने ड्रेस जो वो देखने हैं। मर्दी है तुम्हारी, देखते हैं फिर पुट टुगेदर किया। नहीं मर्दी है तुम्हारी, मैचिंग पहनने हो मैचिंग। तो ये देखें फ्रॉक स्टाइल का है, बंदा इसमें मोटा ताजा भी लगता है, थोड़ा सा ताजा ताजा सा लगता है। कुछ वैसे ही मोटे हो रहे हैं, कुछ फिर ये कपड़े पहन के और मोटे मोटे, लेकिन अच्छा है, हवा लगती रहेगी ना गर्मी में। चल अच्छा माशाल्लाह ठीक है। तो अब इसके मैं जरा रुकना, मैं इसके 2-3 आए माशाल्लाह। चलिए ये वाला देखें, ये इसके ऊपर जाल नेट है, शेफ नेट नहीं है एक्चुअली, ऑर्गेन्जा टाइप का कपड़ा है। उस पे ये पिंक, 2-3 तरह के पिंक है, थोड़ा सा ग्रीन है और बहुत अच्छी कढ़ाई हुई है इस पे। और इसके साथ पजामा जो है पिंक कलर का है और पीच कलर का है, जो भी आप कह लें, कंट्रास्ट अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। तो ये पहले से ही है या अभी? ये भी मैं लास्ट ईयर लाई थी। अच्छा लास्ट ईयर जब हाँ ये भी मैं लास्ट ईयर लाई थी।
तो उस वक्त पहना ही नहीं अभी तक। अब कुकिंग चैनल पे मैंने लेकिन अब पहना ये शुरू आसपास जिस किस्म का ये इसको पाकिस्तान तो नहीं 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 ये पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी वहाँ तो ये यहीं पे पहना जाएगा। और आप लोग पूछते रहते हैं कि आंटी कुकिंग में इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खराब हो जाएंगे, तो क्या करेंगे लॉकडाउन में घर में। लेकिन दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि वो जो ये लोन शोन जो क्या कहलाती है ना, इसकी एक से एक क्वालिटी की लोन मिलती है, इसके वहां से ले लेंगे, लेके सिलवा लेंगे। वहाँ पे ये भी बहुत खूबसूरत सा है, इसके बाजुओं पे भी वो लगाए हुए हैं लटकने वाले, और नीचे भी लगे हुए हैं ये लटकने वाले सारे। ये जी बड़े खूबसूरत से हैं ये कपड़े, लेकिन बस ये सर्दियों के हिसाब से हैं और शादियों के हिसाब से हैं। लेकिन मुझे शिकायत यही है कि ये जैसे अब गिर जाते देखें हैं, हाँ। कितना ये मैं इतनी अच्छी चीज इसमें लगाई, लेकिन ये कल इन्होंने जब निकालने की तैयारी कर रही थी तो ये दो तो मैंने उठा के एक जगह पे रखे हुए हैं। ये पूरा वो खुदा के बंदे, इतना अच्छा जोड़ा, इतनी अच्छी मेहनत, इतना अच्छा कपड़ा, इतना महंगा, और उसके ऊपर आप ये देखें जब इसको लगा रहे ना आसपास, या इससे यहाँ उसको जरा प्रॉपर तरीके से उसको लगा दो यार, लेकिन नहीं, बस वो निकल निकल के गिर रहे हैं वो। और इसका दुपट्टा अच्छा खासा बड़ा है, बहुत लंबा है। बड़े दुपट्टे मुझे पसंद है, खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं पहनने में। तो अब यहाँ से ये पूरी वीडियो आई। और ये एक्चुअली जो मेरे पास 2-3 स्लीपर्स हैं, ये तकरीबन पाकिस्तानी देसी ड्रेस के साथ सबके साथ ही चल जाती है, गोल्डन पिंक हर एक के साथ। चलो नहीं, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। चश्मे बददूर, अल्लाह नजर बद से बचाए, और नजर बट्टू तुम्हारे सामने खड़ा, इंशाल्लाह नजर नहीं लग सकती। और दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, सब लोग बेचारे कंसर्न होते हैं, फिक्र होती है। मेरा सुबह उठते पहला काम ही ये है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, फॉर मुस्लिम्स के लिए मेरा पैगाम है, सूरह फलक और सूरह नास, कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरह जो हैं, अगर आपने सुबह उठ के पढ़ दिया, घर में जितने अफराद हैं वो सब के लिए हो गई। देखें अल्लाह नीयतों का हाल, दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। क्या मेरे दिल में ये होगा कि मैं सिर्फ ये नज़र अपनी वाइफ को इस बचाऊं और बच्चों को ना बचाऊं? अल्लाह को नीयत का पता है सब के लिए। तो एक मरतबा आप उठें, जो अर्ली उठता हो नमाज पर, उसके बाद ये सूरह नास, सूरह इनको एक ही दफ़ा पढ़ दें, 3 दफ़ा पढ़ दें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा ऑड नंबर्स जो है कहते हैं वो ज़्यादा उनकी फजीलत बताई गई है, तो वो इतनी दफ़ा पढ़ लें। नहीं तो मैं कहता हूँ चलो आप एक ही दफ़ा पढ़ दें, 2 दफ़ा पढ़ के बस आपने इरादा कर दिया, अल्लाह ने आपको इस बलाओं से, इन चीज़ों से, आसेब से, नजर बद से आप महफूज हो गए। ये मैं क्यों आसफा ज़ायरा को और सबको बिल्कुल ऐलान वहाँ दिखाता रहता हूँ। मुझे कभी खौफ दिल में ये नहीं आता कि ये बच्ची है माशाल्लाह इतनी प्यारी है, इसको नज़र नहीं लग सकती, नज़र इंशाल्लाह ताला नहीं लग सकती। मैं सुबह उसका वो कर देता हूँ उसको। अच्छा अब रुको, मैं तस्वीर बना लूँ, जल्दी नहीं, भागने की नहीं किया करो तुम्हें पाकिस्तान जाने के बहुत जल्दी हो गया आसफा, 3 हो गए है ना। चले गुड, अच्छी प्रोग्रेस है। वो ये कि स्त्री आसपास मेरे किए हुए थे ना, तो ज़रा क्योंकि जाने की पैकिंग कर रही हूँ हाँ, मैं। इसके साथ साथ तो ये भी काम ये करना कपड़े, पड़ा। ये भी ड्रेस मुझे लास्ट ईयर किसी ने भेजा था, कंपनी ने, और इसलिए आप लोग कंपनीज का पूछते हैं, मुझे याद नहीं रहता, पर मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस मैंने जो अपने इंस्टाग्राम पे पहने हुए, आप वहाँ पे जाके डिटेल चेक कर वो उधर 5 से पता लग जाता है जब ये टैग करती हो ना। ये भी बड़ा खूबसूरत सा है, इसके जो पांचे बड़े खूबसूरत से हैं, मोती लगे हुए हैं, और मुझे बहुत पसंद है ये, मतलब बहुत अच्छा है। ये लॉन का है, ये मैं लेके जाऊंगी। अच्छा ये लेके जाओ साथ है ना, ये मैं लेके जाऊंगी साथ पाकिस्तान। चलो। तो एक मैं कह रहा था कि एक किस्म का एक लाइबा ने पहना था, मैंने कहा वो भी पहन के दिखाना, वो कौन सा बना रहा था अभी तो लाइबा ने तो फिर क्या लाइबा ने पहना एक नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है। चेंज हो जाएगा ना, देखेंगे तुम्हें कैसा वो सूट करता है, किस किस्म का लगता है, लोगों के जहन में तो यही है ना। तो ये कलर भी बहुत खूबसूरत सा है, हल्का ग्रीन है, तो अच्छा लग रहा है पहना हुआ। अच्छा, मुझे पसंद है। अच्छा तो ये भी अब 2 जाएंगे, एक ही है, एक मेरा ख्याल फर्स्ट वाला जो बोला था। हाँ, तो पिंक वाला, वो कॉटन के दोनों, कॉटन के सब जाएंगे, कॉटन के नहीं मतलब लॉन के सब जाएंगे। हाँ लॉन, ठीक है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी मैंने इसका बताओ थोड़ा लिया था लास्ट ईयर, ये भी कोई ब्रांड ही थी, पता नहीं क्या थी, तो नाम तो आपको बता, मैं बताती नहीं। हाँ, पाकिस्तान से ही लाई थी ये मैं। बहुत खूबसूरत सा है, लॉन का है, कॉटन का है, फैंसी सा है, लॉन का है, और आप शाम को दावतों में पहन सकते हैं, दिन के टाइम में दावतों पे अच्छा रहेगा। तो ये मैं साथ लेके जाऊंगी पहनने के लिए। अच्छा ये भी साथ जाएगा। हाँ, ये भी साथ जाएगा। तो आज ईयरिंग के बगैर ही फिर चल रहा है। ये इधर का ईयरिंग गिर गया क्या? हाँ है, हल्के से है। नहीं चलो ठीक है, निकाले भी नहीं ना घर में, पहले इतना वो मैंने काम बिखेरा हुआ है, सामान कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया। जरूर नहीं, ईयरिंग तो बंदे को पता ही है, मैचिंग तो ये भी मैं साथ लेके जाऊंगी और वहाँ पे पहनूंगी, क्योंकि बड़ा हल्का सा कलर है और फैंसी सा भी है, तो क्यों नहीं। और कुछ बोलो, ऐसा ना लोग बाद में कहे अंकल ही बोले जा रहे हैं, मेरा तो काम बोलने का था ही नहीं इसमें। बस यही है। एक और सूट मैं आपको दिखाऊंगी,
वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था यूट्यूब पे, तो वो भी अच्छा। मैं आपको एक अभी? और अभी दिखा दूंगी। फिर और भी बहुत सारे सूट है मेरे पास, है तो भरे तो पड़े। फिर मैं जाने से पहले हो सकता है एक और वीडियो भी कर दूँ। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, मेरा चैनल भी जिंदा रहेगा। हाँ, तो लेकिन फिलहाल ये है कि आप ये देख लें और कमेंट। हाँ, बहुत अच्छा खूबसूरत है, स्टाइल, बड़ा खूबसूरत। कुर्ते स्टाइल का है, बहुत खूबसूरत है, सिंपल सा है, एलिगेंट सा है, बहुत खूबसूरत सा है। असल में ये ना पहनने वाला भी एलिगेंट है तो वो अच्छा लग रहा देखने वाले भी एलिगेंट है सब। है। चलो ठीक। चल, क्योंकि मैं सोचा चलो बाहर ठीक। ते मैं बढ़ाए नहीं उदा ही बस थोड़ी आउण वो कोई गल नहीं यार, टाइम नहीं गा हुण इन्ना इस पर। ए ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 100K ਹੋਇਆ ਸੀ YouTube ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। अच्छा अच्छा, चलो दैट्स गुड, अच्छा लग रहा है। तो इधर आप ये एक्सचेंज कर ले थोड़ा सा। और हाँ चलो जी, हाँ लाइट अच्छी आती है चेहरे पे। हाँ, बड़ा खूबसूरत सा है ये सूट। ये इसको अंदरखा के स्टाइल कहते हैं, हैदराबाद वो जो होता है इंडियन स्टाइल का, साइड से यूं बंधा हुआ है, अच्छा तो इसको यूं साइड से बांध ले। इसके साथ ट्राउजर है, और ये मुझे टिया चौधरी ने ब्रैम्पटन से भेजा था। अच्छा, उनकी वो- बुटीक है, हाँ हाँ वो ठीक है, कस्टम बताया। मेड करती हैं, तो अगर आपको चाहिए कुछ भी तो ज़रूर लें। थैंक यू सो मच टिया। और ये देखें इसके बाजू कितने खूबसूरत से हैं, ये एम्ब्रॉयडरी जो की हुई है बहुत खूबसूरत से हैं, बहुत खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है इस पे। और लोकल बिजनेसेस को बिजनेस ज़रूर दें। वो ब्रैम्पटन में है? हाँ, वो ब्रैम्पटन में, चलिए, तो बहुत खूबसूरत है। मेरा कोई सूट नहीं मिलेगा उसको? हाँ हाँ, वो तो बेचारी कस्टम करती हैं, वो भेज अच्छा। देंगी तुम्हें भी। हाँ चलिए ठीक है। मैं भी चला जाऊंगा लेने भाई, हाँ हाँ, आप भी चलेंगे। और पैसे उनको ज्यादा दूंगा क्योंकि ये आपको उसने एक किस्म का वो गिफ्ट किया। बड़ी थैंक यू वेरी मच दिया। मुझसे आप डबल चार्ज कर लेना, कोई बात बिल्कुल सही। नहीं। देख हुण उस दिन मैं गल कर लगा सी ना जदों, तो तू क्या फिर क्या जितने मर्जी खा लो। अगर ये कबाब अगर उस दिन जिस तरह मैंने बताया, जो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस तरह वो खाते हैं, मैं भी मैं 15-20 तो घट, तो मैं तो कबाब खाता ही नहीं। बनाओ फिर अपने हाथों से बनाओ। मैंने पिछली वीडियो में लगाया, लोगों ने इसको अच्छा पसंद किया, अप्रिशिएट किया कि आपकी सोच देखें। ये कोई यकीन करें कोई ऐसी कोई बनावटी बात नहीं कि मैं कभी भी किसी की दावत में जाता हूँ आसवा, आपको पता किसी ने घर में बुला लिया, घर में चलो किसी की भी दावत है और मुझे भी कह दिया भाई आप भी आ जाओ, साथ दोस्त बेचारे वो बुला लेते हैं, तो आम तौर पे वहाँ हमारा ये कल्चर है कि ज़्यादातर शामी कबाब उस दिन ज़रूर बनाएंगे अगर किसी को इनवाइट किया हुआ खाने पे उसमें। तो अब देखें किसी के घर में तो मैं स्पेशली एक कबाब से ज़्यादा आसवा में उठाता ही नहीं हूँ कि भाई वो दावत में बुलाया, इतने लोग हैं, अब घर वालों ने कोई 200 कबाब तो नहीं बनाए होंगे ना, एक पीस में लेता हूँ और बाकी दूसरी चीज़ें आप खाएं। इतनी चीज़ें आइटम बनाए हुए उन्होंने, वो खाओ कि आप खाली कबाब ही रूखे खाए जाओगे। और ऐसे हैं हमारे जो कहते हैं दावत है, बोलो मैं तो खाली खाना ही कबाब है रुखा। बताओ यार, मैं खाली रुखे कबाब करना हूँ यार। वो खवातीन बेचारी मर जाती हैं सुबह से शाम तक कबाब बनाने में। यहाँ फिर भी अगर तुम कहते हो ना बहुत ईजी है, उस गर्मी में पाकिस्तान के टेम्परेचर में किचन में ज़रा बनाओ कबाब तो पता चलेगा। सालन दाल बनाने में फिर भी आपको टाइम लगता, आपने यूँ रखा उधर चली गई, वापस आके वो डोई शोई बेच फिर फेर देती, चमचा फेर दिया। कबाब बनाने में पूरा आपको टाइम चलता, पूरी मेहनत पहले हम चलती। जाके बनाएंगे ना, फिर बताएंगे कैसे बनता मैं बताऊंगा देखना, लेकिन उसके बाद फिर घर वाले बेदर्दी से खाएं, चाहे बच्चे हैं आपके, चाहे आपके मियाँ हैं, चाहे आपके कोई और जो भी हो, तरीके से खाओ। अब ये वो तरीके से खाए हैं तो यकीन करिए ये कबाब बचे हुए। मैं अभी दावे से कह रहा हूँ, आप ये मुझे 20 बना के दे दो कबाब, 20 कम से कम, मैं अभी के अभी खा जाता हूँ 20 कबाब। खा जाओ तुम खा ही जाओ आज तो। तेनू तो बड़ा चाह चढ़िया पाकिस्तान जान दा असल च, अच्छा, तो उस करके बड़े तेरे हाथ से निकल रहे मैं पाकिस्तान चलनी है ना। तेरे रोने निकलने होते जाने। मेरे को गलती हो गई कि मैं पाकिस्तान जा के तेनू नाल क्यों ले चलिया कि भी चल तू ही चल, मैं इत्थे भी मैं मुसीबत च, उत्थे भी, यानी मैं वो बंदा वां जेड़ा खुद पैसे खर्च करके मुसीबत नू नाल जा रहा है कि आप बैल मुझे बाहर, वरना उत्थे जाके बिल्कुल आज़ादी दे नाल मैं फिर तरीके नाल आराम नाल रहिंदा। ये तू जिद्दां मैं इत्थे औखा इस तरह उत्थे भी औखा होना, तू आ जाना नाल ही। चले आ रहे हैं आप भी हमारे साथ लंच करे, पराठा एंड शामी कबाब। मैंने तो कल भी कुछ नहीं पकाया, आज भी कुछ नहीं पकाया, थक गई मैं पका। आज भी ये लोग कुछ बाहर से ही लाएंगे। मैं कहता हूँ अभी भी टाइम है आसपास, हो सकता तुम अगर कैंसिल कर दो अपना प्रोग्राम, मुझे जाने दो। तुम जाओ अभी के अभी चले जाओ तुम।
और मैं अब तो जाऊंगी नहीं। अब तुम्हें पता है, अगर मैंने कह दिया नहीं जाऊंगी तो फिर नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, मैं मजबूर नहीं करूंगा। वो दौर टाइम चला गया, तो फिर चलो निकलो। नहीं जानो, चलो साथ ही चलो मेरे साथ, मेरा दिल नहीं लगेगा। निकलो फिर। मैं तुम्हारे बगैर वहाँ कैसे टाइम गुजारूंगा। ये सना को भी अच्छा है, ये नहीं मैं कहने वाला रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। नहीं तुम जाओ, मैं तो ठीक वैसे है। भी टिकट जाया करने की आदी है, तुम जाओ। चलो डन हो गया ये। बिल्कुल चलो बिल्कुल, अब जाओ, देखते हैं, जाओ, अब जाओ। बस अब देखते हैं। देखते क्या, देख लो। मुझे नहीं परवाह, देख लिया। बस डन हो गया, बस डन हो गया। ये वीडियो मेरी कल लगनी है और लोगों को पता लग जाएगा कल ही के भी नहीं जा रही है तुम, है? अच्छा, अब इस बात पे रुकी रहना। नहीं, मैं तो रुकी रहूंगी, तुम अपनी बात करो। मेरी जान छुट्टी एडी मुसीबत में तुम नाल अपनी जा बात रही करो। काम खत्म। मेरी क्या है की बात, तुम अपनी बात करो। हाँ, जल्दी थोड़ी लत ठीक हुई है, तू मेरे बिल्कुल सिर ते चढ़ती जा रही, सिर ते चढ़ती जा रही है। नहीं जाओ, इधर ही रहो बस। लेकिन मुसीबत नाल ये है ना, इतने बेचारे बच्चे सारे तंग हो जाएंगे। मैं तो कहना मैं कल्ला तंग हो लूँ, वो ठीक है। पता नहीं और बच्चे मेरे को तंग आए कि तेरे को तंग आए। ना मैं तो इत्थे ही रहनी ना अपनी ना गल ना कर। ना ना, बच्चे मेरे को नहीं, मैं वोटिंग करा ला, बच्चे तेरे को तंग। ये नहीं यहाँ तो रखो, लग ही पता गया। ये यहाँ नहीं रखो, ये यहाँ से कल ही उठाओ। मैं नहीं पकाया, कल एक दिन नहीं पकाया था, सब बार फिक्र हो गई की खाना। बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ हाथ टूटती ना, ये चीज उठाओ, ये यहाँ क्यों रख दी, ये वहाँ क्यों रख दी। घर है, घर की तरह जिस तरह रखते हैं, जहाँ रखने दो उनको। ओके, क्या खाना है, पराठा खाना है कि नहीं खाना? नहीं, पराठा मैंने नहीं खाना, और मैं इसके साथ बस 2 स्लाइस खा लेता हूँ बस, और ज़्यादा मैंने एक कबाब दे दो मुझे, और ज़्यादा हुआ तो 2 कर देना, नहीं तो बस और ब्रेड के 2 स्लाइस दे दो बस, और नहीं खाना। दोपहर पहला तो मूड था दोपहर में आज नागा करने का, लेकिन अब कबाब की खुशबू और तुमने फिर आवाज़ दे मैंने दी कहा मैं कि अकेली खाऊंगी, फिर मेरे पेट में भी दर्द होगा। बाद में बता दिया कि मैंने खाए हैं, तुमने कहना अकेली ने खा लिए। अच्छा, मतलब मेरी इतनी नज़र पैड़ी है कि मैं कहा चलो बता ही देती हूँ। मैं तो समझी आप सो गए होंगे। मैंने तो इस उम्मीद पे मैसेज किया था ना कि मैसेज का जवाब नहीं आएगा। ਅਸਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ करती है सब नहीं था ना। मसलन ये आंटी मैंने कहा अपनी जो कुकिंग करती रहे ना, फिर ये सारा दिन बिजी, फिर नहीं बात करती है। बोला मैंने करना करो, मैं करना करो, मैं ये बनाना है, मैंने ये अरेंज करना है, मैंने ये रखना है, सीक्वेंस होता है, तरतीब उसकी होती है, वो भूल जाऊँगी, ये भूल जाऊँ मेरे से। लेकिन जैसे ही फ्री होती है, अब ये 2 दिन थोड़ा सा इनको क्या, इन्होंने कुकिंग क्या रोकी है, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। नो कमेंट। मैं फिर बोली ना तो फिर बस बोली।